हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 14 आप देख रहे होंगे। लेक्चर नंबर 14 में क्वेश्चन नंबर 15 विविध प्रश्नावली चल रही है। विविध का ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15। बढ़िया क्वेश्चन है और इसमें खास बात ये है कि इसमें 1 और 3 पर सातत्य का परीक्षण करना है। एक दे रखा है x-3 अर्थात इसके मॉड को ओपन करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप जैसा कि जानते हो तो मॉड के बारे में, तो मॉड x-3 इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं -x-3 अर्थात यदि x लेस देन 3। और अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये हो जाएगा x-3 यदि x बड़ा है बराबर है 3 के। तो इसमें पहले से ही अगर हम देखें तो इसमें दो जो फलन है इसको ओपन करने का, इसको स्पष्ट रूप से लिखने पर, तो इस फलन को स्पष्ट रूप से जब हम लिखेंगे तो आप देखेंगे ध्यान से f ऑफ x। मैंने आपको बताया प्रत्येक मापांक फंक्शन की ये विशेषता होती है मॉड x के तरीके से इसको ओपन करना। जब ये लेस देन होगा तो नेगेटिव ऑफ x-3, ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं होता। आप देखिएगा ध्यान से, जो भी वैल्यू होगी वो ये कह रहा है x इज लेस देन 3। अगर वो x 3 से छोटा है जब ऐसा लिखेंगे, ये कंडीशन है। तो हमने यहाँ पे कंडीशन में देखा तो -x-3 जब ये छोटा होगा तो हम यहाँ पे कंडीशन कैसे लिखेंगे, ये देखिए 1 से बड़ा और 3 से छोटा। आगे तो ये कंडीशन इसके लिए बन गई। अगली जो कंडीशन बनेगी वो किसके लिए होगी, x बड़ा है 3 से, ठीक है, x बड़ा है 3 से या x बड़ा है 1 से, x बड़ा है 1 से, x 3 से छोटा है। चलिए ठीक है, तो x बड़ा है 3 से तो क्या आ जाएगा x-3 और लास्ट है आपका x³ अपॉन 4 -3x/2 और प्लस के 13/4 और x छोटा है 1 से। तो कंडीशंस इस तरह बनी। लेकिन अब हमें क्या करना होगा, पुनः इसको सही तरीके से लिखना होगा। तो f ऑफ x इक्वल टू, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, यहाँ से। तो x छोटा है 1 से यदि, तो हम यहाँ लिखना स्टार्ट कर देंगे x³ अपॉन 4 3x/2 और 13/4 यदि x इज लेस देन 1। ओके, अब दूसरी बात लिखेंगे, यदि x बड़ा है 1 से और छोटा है 3 से, तो ये कंडीशन आ जाएगी। तो -x-3, ठीक है भैया। और यदि हम लास्ट कंडीशन की बात करें तो यदि x बड़ा है बराबर है 3 के, तो क्या कंडीशन आ जाएगी, x-3। तो इस तरीके से हमारा जो फंक्शन डेवलप हुआ वो फंक्शन ये डेवलप हुआ सही तरीके से। अब फंक्शन बना लिया है तो आराम से चेक कर लेते हैं। x बराबर 1 पर सातत्य की जांच, ठीक है, तो जांच करेंगे। तो LHL की बात करते हैं, x इज लेस देन 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 फंक्शन ऑफ x लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन ऑफ 1 h। ओके, तो जैसे ही हमने देखा तो फिर से अपना फॉर्मूला देखो। सभी बच्चे ये जान लें कि ये सातत्य का फॉर्मूला होता है। मैंने आपको बता दिया, जिस बिंदु पर चेक करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ लिखना होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और c माइनस h। अगर यहाँ लिमिट x टेंड्स टू c प्लस फंक्शन ऑफ x, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ हो जाएगा फंक्शन ऑफ c प्लस h। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं जो सातत्य में काम देंगे और वो LHD और RHD के हैं, वो वहाँ काम देंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 कहाँ रखेंगे, फंक्शन में। कौन सा फंक्शन, x इज लेस देन, तो यहाँ पे आएगा। तो जैसे ही हमने देखा तो यहाँ पे रखते चलो 1 - h का होल क्यूब अपॉन 4 -3 1 - h अपॉन 2 और 13/4। यहाँ देखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। जैसे ही मैंने देखा तो ये होल क्यूब का जो टर्म है
वैसे तो हम चाहें तो हम डायरेक्ट रख सकते हैं, लेकिन होल क्यूब का टर्म जो है वो देख लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी और ab², तो सभी में आता है। वैसे हम डायरेक्ट रख देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, तो डायरेक्ट रख लें, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो ये हो जाएगा 1/4 क्योंकि 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/2 और प्लस के 13/4, ठीक है ना। ये देख लेना कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही हो। एलसीएम हो गया अपन का 1/4 और 13/4 कितना हो गया, पहले तो इसको जोड़ देते हैं, 14/4 और -3/2, ठीक है। 4 एलसीएम हो गया, तो 14 और 2 2 जा 4 -6 कितना हो गया 8/4, 8/4 कितना हो गया 1/2। तो इस तरीके से ये हमारी LHL आ गई, क्या आ गई LHL। हम बात करते हैं RHL की, x इज ग्रेटर देन 1 केवल 4 2 जा 8, हाँ बिल्कुल 2 आएगा, राइट। तो यहाँ से x इज ग्रेटर देन 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ से बन जाएगा अपन का क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन ऑफ 1 प्लस h। हम यहाँ भी बात कर लेते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू कौन से में रखेंगे, x इज ग्रेटर देन 1, तो ये वैल्यू आएगी अपनी, ठीक है। तो यहाँ जैसे ही हमने रखा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ 1 प्लस h, देखो किसकी जगह रखेंगे, x की जगह, तो 1 प्लस h माइनस के 3, यहाँ देखो 1 प्लस h माइनस के 3, यही आएगा। तो ये हमारा बन गया इस तरह से। अब हमने क्या किया, लिमिट h टेंड्स टू 0, हमने लिमिट ही रख देते हैं, सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर लो, चलो एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, तो जैसे ही हमने इसको माइनस किया यहाँ पे माइनस, और ये बन जाएगा h -2, पुट द लिमिट, तो 0 प्लस 2 अर्थात कितना आ गया 2, तो इससे स्पष्ट होता है। और फंक्शन ऑफ 1, फंक्शन ऑफ 1 इक्वल इसके साथ है ना, हाँ 1 रखेंगे तो वही आ जाएगा। तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो गई, फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू -x -3, यही है ना फंक्शन ऑफ x। तो फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस और 1 -3 कितना हो गया 2, तो इससे स्पष्ट होता है LHL बराबर RHL इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। या हम ऐसे लिख दें 1 - 0 1 प्लस 0 और इज इक्वल टू f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, इसलिए x बराबर 1 पर फलन कैसा है, संतत है। तो इस तरीके से हम इसकी जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत इजी है, बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसको हम मॉड को ओपन कर लें, है ना। तो क्योंकि हमें कारण है उसका, मॉड ओपन करने का एक रीजन है, यहाँ पर 1 और 3, अगर वो 1 पे ही कह देता ना तो ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो 1 पे कहता है तो हमारा काम चल जाएगा सिंगल मॉड से, लेकिन अगर हमें 3 पे भी कहता है तो हमें 3 वाले को फिर क्या करना होगा, x - 3 = 0, तो x = 3 उसकी वैल्यू होगी, उस पर हमें निकालना होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये बराबर है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लें, इसका दूसरा वाला पार्ट आप स्वयं कर लें। 3 पर कोई दिक्कत होगी, अब 3 पर क्या होगा, LHL आपकी ये हो गई और RHL आपकी ये हो गई, सेम टू सेम। अगर ये बराबर आ जाए और फंक्शन की वैल्यू अगर बराबर आ जाए, और मेरे हिसाब से देखो 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी देख लेते हैं। 3 पर 3 - 3 0 आना चाहिए। अगर तीनों वैल्यू 0 आती हैं, यानी कि फलन की मान और सीमा का मान, तो हम कह देंगे कि ये संतत है, अदरवाइज लिख देना संतत नहीं है। मेन काम जो था वो मैंने कर दिया। इस तरीके से फंक्शन को स्पष्ट रूप में लिखा जा सकता है। नोट डाउन। हाँ स्टूडेंट, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में फलन f of x इक्वल टू मॉड ऑफ 3x - 4 अपॉन 3x - 4 के लिए x इक्वल टू 4/3 पर संतत का परीक्षण करना है। कोई दिक्कत नहीं, तो सबसे पहले मॉड ओपन कर दिया। वैसे हम सिंगल मॉड में मैंने बताया नहीं भी करें तो भी चलेगा, लेकिन इजी हो जाता है। जैसे हमने x इज लेस देन 4/3 के लिए करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। देखो ये कंडीशन सभी बच्चे जान लें कि हम लिख चुके हैं कईयों बार, और इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं कर पाओगे तो फिर दिक्कत रहेगी हमेशा, ठीक है। ये कंडीशन ये सभी मॉडों के लिए होती है। यहीं से मॉड्स जो हैं वो ओपन मॉड्यूलस फंक्शन इस तरह से ओपन करते हैं। तो ये नेगेटिव हो गया, लेस होते ही ये -1 बन गया, ये 1 बन गया। तो दूर से ही दिख रहा है कि ऑलरेडी संतत
नहीं है ना। अब आप लिखने लिखाने की बात वैसे ही कर लेना, मैंने मॉड्यूलस फंक्शन ओपन कर दिया। एक और मॉड्यूलस फंक्शन है, उसको भी मैं आपको ओपन करके बता देता हूं। मॉड एक्स और मॉड एक्स, सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आती मॉड ओपन करने में, और मॉड ओपन करना कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें दिक्कत है, चलो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है फलन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वन। ओके, कह रहा है अंतराल -1 to 2 में, -1 to 2 में संतत का परीक्षण कीजिए। संतत का या संतत होने का परीक्षण कीजिए। वो ये पूछ रहा है कि इसमें संतत होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको सिखाया है सबसे पहले जो भी मॉड में वैल्यू दी जाए तो x बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0, देन x बराबर 1। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। सबसे छोटा बिंदु हमारा क्या आया 0, और वैसे देखेंगे तो ये -1 और ये 2, ये और ये इस तरह से बन रहा है। कोई टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल आराम से करना है। तो देखो मैं आपको करके बताता हूँ, मैंने आपको सिखाया भी है कि किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना, फंक्शन ऑफ एक्स मापांक रहित करने पर, मापांक रहित करने पर, तो एफ ऑफ एक्स सबसे पहले हम सबसे छोटा बिंदु लेंगे यदि एक्स इज लेस देन 0, जहां से सबसे छोटा बिंदु, इससे मतलब नहीं है ये जो बिंदु है, क्योंकि उसको तो अंतराल में पूछ रहा है, ये तो ऑलरेडी समृत है तो ये शामिल है, ये भी शामिल और ये भी शामिल, हमें इन पे, तो हम यहाँ बनाएंगे यदि x छोटा है 0 से, और x यदि छोटा है तो अभी अभी हमने बताया था x छोटा है 0 से तो -x, ये नेगेटिव और ये ऑलरेडी नेगेटिव, क्योंकि x -1 और छोटा होगा। बस यही चीज़ आपको समझनी है। और मैंने आपको जनरली एक लॉजिक भी बताया है कि अगर पहले वाले में देखें तो दोनों नेगेटिव होंगे या तीनों नेगेटिव होंगे, अगर हम छोटा लेते हैं तो ये बन जाएगा अपन का क्या, ये 1 - 2x इस कंडीशन पर। दूसरी कंडीशन होगी यदि x बड़ा है 0 से और छोटा है 1 से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका तात्पर्य हुआ कि पहले तो हम इस कंडीशन को बड़ा है तो पॉजिटिव ऑफ x होगा, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो या x - 1 छोटा है 0 से, ये देखो पक्षांतर करके तो x - 1 छोटा है 0 से, तो फिर से यही कंडीशन, तो ये वाला जो पोर्शन है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो x - x + 1, तो ये x से x कट जाएगा। और तीसरी कंडीशन होती है यदि x बड़ा है बराबर है 1 के, तो ये बड़ा हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, x - 1 बड़ा है बराबर है 0 के, तो अगर x - 1 बड़ा होगा तो ऑलरेडी x भी बड़ा होगा, तो यहाँ बन जाएगा 2x - 1। तो ये आपका एक तो फंक्शन ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। तो इस पर आपको x बराबर 0 पर और x बराबर 1 पर जांच करनी है। ठीक है, तो मैं 1 पर कर दे रहा हूँ। अब x बराबर 0 पर जांच, तो x बराबर 0 पर जांच करेंगे तो सांतत्य की हम जांच करके देखते हैं। तो x बराबर 0 पर जैसे ही हमने जांच की तो LHL करेंगे तो x इज लेस देन 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ x, और लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h। तो 0 छोटा है तो 1 - 2x आया, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर मैंने रख दिया तो 1 - 2 और 0 माइनस h। ओके, और इसको क्लोज कर दिया। हम यहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे थोड़ा सा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस माइनस प्लस। ओके, जैसे ही हमने लिमिट रखा तो 1 + 0 कितना आ गया 1। RHL x बड़ा है 0 से, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 + h। जैसे ही हम यहाँ रखेंगे तो ये फंक्शन हमारा कौन सा हो जाएगा 1, इस यानी कि ग्रेटर देन पे क्या है 1, तो इस पूरे की वैल्यू हमारी 1 हो गई। और फंक्शन का मान भी मुझे लग रहा है 0 पर क्या है 1, इसलिए LHL RHL और फंक्शन ऑफ 0 = 1। अब हम जांच करेंगे 1 पर, किस पर जांच करेंगे 1 पर, तो जांच 1 पर करेंगे और फिर हम देखेंगे कि किस पर 1 पर मान लीजिए अगर आ जाता है, सपोज दैट असंतत आ जाता है, कैसा आ जाता है, इस पर तो संतत है,
देखो ध्यान से, इस बिंदु पर कैसा आया, संतत। अगर हम मान लीजिए 1 पर जांच करते हैं और 1 पर कैसा आ जाता है, असंतत। अगर ये 1 पर असंतत आता है तो हम लिख देंगे कि ये संवृत अंतराल -1 से 2 में कैसा होगा, असंतत ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जितने भी संवृत अंतराल a और b है तो उसके विपरीत अंतराल a और b और उसकी बाएं और दाएं दोनों तरफ कैसा होना चाहिए, संतत। प्रत्येक बिंदु पर संतत होना आवश्यक, किसी भी बिंदु पर असंतत नहीं होना चाहिए। तो आगे की कहानी आप पूरी करेंगे, इस पे 1 पर जांच करेंगे, यदि वो असंतत आता है तो हम लिख देंगे संवृत अंतराल -1 से 2 में फलन कैसा होगा, असंतत होगा। और अगर संतत आ जाता है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, नोट डाउन कर लें। एक और अच्छा क्वेश्चन है, यदि फलन f ऑफ x, जबकि मैं बता चुका हूं 16 क्वेश्चन में, √1 + x क्यूब रूट ऑफ 1 + x अपॉन x। तो यहां पर हम देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 - h। ओके, हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ 0 - h इसमें रख देते हैं, तो √1 - h और क्यूब रूट ऑफ 1 - h। 1 - h क्यों, 0 - h और अपॉन माइनस के h। ओके, अब हमने देखा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर एक नियम लगेगा, कौन सा, द्विपद प्रसार 1/2 और -1 - h की पावर 1/3 और अपॉन -h। ज़्यादा नहीं, 1 2 टर्म ओपन कर लें तो प्रसार कर देंगे 1 माइनस या 1 प्लस, एक ही बात है, 1 + x की पावर n। तो 1 + x की पावर n क्या होता है, 1 + nx + nn - 1। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 - 1/2, ठीक है, और 1 - 1/2 और प्लस एंड सो ऑन, बहुत है, पर्याप्त है, और -1 - 1/3 और एंड सो ऑन अपॉन यहाँ से -h। इससे ही काम चल जाएगा अपना, ज़्यादा ओपन करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। और ये बन जाएगा अपना 1 - 1/2h और प्लस -1 + 1/3h, और ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, और अपॉन हो जाएगा माइनस के h। ओके, ये +1 और -1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे अपन का आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। जैसे ही हम h टेंड्स टू 0 करेंगे तो 1/3h -1/2h और अपॉन माइनस के h, ठीक है, चाहे जैसे कर लो। और यहाँ पे माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो -h कॉमन लेके कट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 -1/3। भाई -h हमने ले लिया तो -h से ये h कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा बचेगा ही 1/2 -1/3। एलसीएम हो गया 6, 2 3 - 2 1/6, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा, ये हमारी जो वैल्यू आई वो 1/6 आई। सेम एज क्या निकालेंगे, RHL, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम एज। यहाँ क्या बन जाएगा 1 + h, यहाँ क्या बन जाएगा 1 + h, तो यही आने वाला है, बस वो माइनस का हो जाएगा, तो वैसे भी 1/2 -1/3 आने वाला है और h से h कट जाएगा, और फंक्शन की वैल्यू भी यही रहेगी, ठीक है। तो इसलिए फंक्शन की वैल्यू तो पूछी गई है, तो इससे स्पष्ट होता है कि संतत तो है ही, चूंकि दिया है कि फलन x = 0 पर कैसा है, संतत है, इसलिए ये भी हमारा जो आएगा फंक्शन ऑफ 1 + h, 1 + h की 0 + है 1, हाँ 0 + है, 0 + h कितना आएगा 1/6, इसलिए फंक्शन ऑफ 0 = 1/6। इसकी वैल्यू पूछी गई है, फंक्शन डैश ऑफ 0 कि फंक्शन ऑफ 0, ठीक है ना। तो यहाँ से डिफरेंशियल नहीं करना है, केवल फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू, मतलब ये निकालना है अभी आपको, और नहीं निकालो तो भी काम चलेगा, क्योंकि संतत तो है ना, जरूरत ही नहीं है, यही आपकी फंक्शन की वैल्यू होगी, क्योंकि ऑलरेडी संतत होगी, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू और एक LHL या RHL उसके इक्वल होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी 1/6। बढ़िया, शानदार प्रश्न, 2 नंबर के लिए बहुत ही अच्छा, नोट डाउन करें। सबसे पहले तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें जो थोड़ा सा मिस्टेक है
नीचे शायद माइनस लग रहा है, दोनों पे सेम रहेगी, पॉजिटिव ही है, ठीक है ना। ये सुधार करेंगे सबसे पहले। तो x बराबर 0 पर जांच, तो हम जब सांतत्य की जांच करेंगे तो LHL x इज लेस देन 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ x, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h। बात कर रहे हैं हम लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना। तो यहाँ ध्यान देंगे, जैसे ही हम इस फंक्शन में रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0 माइनस h, तो यहाँ रख दिया -1 अपॉन e के पावर -1 अपॉन h और +1, ओके। अगर हम देखें लिमिट h टेंड्स टू 0, तो हम जानते हैं ऑलरेडी, क्योंकि हम जानते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 e के पावर -1/h इक्वल्स टू 0, यही तो बनाना होता है। तो हम सीधे लिमिट पुट कर दें, तो 0 - 1 और 0 + 1 -1, ओके, बहुत ईजी हो गया। RHL की बात करते हैं तो x इज ग्रेटर देन 0, लिमिट x 0 प्लस फंक्शन ऑफ x, लिमिट h टेंड्स टू 0। जैसे ही हमने इसकी बात की तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ 0 प्लस h, 0 पे जांच कर रहे हैं, 0 प्लस h, और कहाँ रख दिया, फंक्शन में। फंक्शन हमारा एक ही है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e के पावर 1 अपॉन h -1 और e के पावर 1 अपॉन h +1, ओके। अब हमने देखा यहाँ 1 अपॉन h आ गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 e के पावर 1 अपॉन h कॉमन ले लो, तो 1 माइनस e के पावर -1 अपॉन h, और e के पावर 1 अपॉन h, तो 1 प्लस e के पावर -1 अपॉन h, तो दैट्स कैंसिल, ये वही बन गया e के पावर -1 अपॉन h। इसकी पुट कर दें तो 1 - 0 और 1 + 0 क्या आ गया, 1। इसलिए स्पष्ट है LHL डज नॉट इक्वल RHL, या हम कह सकते हैं F0 -0 इक्वल टू F0 + 0 नहीं है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं होगा या है। दैट क्लियर। तो 2 नंबर के लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऐसा ही प्रश्न 2018 में उदाहरण नंबर जो पहला, दूसरा या तीसरा होगा वो आया होगा, सेम टू सेम है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। ये 20वां उदाहरण है, 20वां सवाल है। 20वें सवाल का बिल्कुल दाईं तरफ से संतत अर्थात असंतत, हाँ बिल्कुल ये वही वाली बात आ रहा है। दाईं तरफ से संतत असंतत बात छोड़ो, एक आ रहा है तो ये किधर से हो गया, दाईं तरफ से, बिल्कुल सही। लेकिन दाईं तरफ से असंतत है चाहे बाईं तरफ से असंतत, जब तक वो पूरी तरफ से संतत नहीं होगा LHL RHL और फलन का मान तीनों इक्वल नहीं होंगे। क्योंकि ये इसलिए कह रहा दाईं तरफ से, क्योंकि मैं आपको बता दूं फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू भी 1 है। जब ऐसा होता है तो RHL की साइड से कैसा माना जाता है, संतत होगा। लेकिन पूरा फलन की बात करें तो ये असंतत ही होगा। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है, इस टाइप का प्रश्न भी आप तैयार अवश्य करें, ठीक है, नोट डाउन कर लें। हाँ बच्चों देखेंगे 24 क्वेश्चन अभी मैं और बीच के समझाऊंगा आपको, बहुत ही इजी प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि f(x) = x² - 1 यदि x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 1 और x 1 - x यदि x इज लेस देन 1। x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है भाई। तो देखेंगे अवकलनीय नहीं है तो इसका मतलब LHD डज नॉट इक्वल RHD आनी चाहिए। तो LF(1) इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस h फंक्शन ऑफ 1 और अपॉन -h, ओके। हम अगर बात करें लिमिट h टेंड्स टू 0 तो फंक्शन ऑफ 1 माइनस h कहाँ रख देंगे, इस वाले में, सॉरी इस वाले में, देखो लेस देन है ना, तो इस वाले फंक्शन में रख देंगे। तो 1 माइनस 1 माइनस h, 1 माइनस 1 माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, ओके, अपॉन माइनस के h। चलिए चलते हैं आगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 तो 1 माइनस 1 प्लस h अपॉन माइनस h। फिर से समझ लें, 1 माइनस h लेस देन 1 यहाँ है, तो 1 माइनस 1 माइनस h और फंक्शन ऑफ 1 1 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट
एच टेंड्स टू 0 एच अपॉन माइनस एच, क्या आ गया -1 बचेगा, -1 पे लिमिट लगाएंगे तो ये आर एच डी एक्स बड़ा है 1 से आर एफ डैश ऑफ 1 लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ 1 अपॉन एच, फॉर्मेट में रख दें लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है। और फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच इस फंक्शन में रखेंगे जैसे ही हम, तो ये हो जाएगा क्या 1 प्लस एच का होल स्क्वायर और माइनस के 1, और फंक्शन ऑफ 1 का मान क्या है 0 और अपॉन एच। जैसे ही मैंने देखा यहाँ तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 प्लस एच स्क्वायर 2h माइनस 1 अपॉन एच, ठीक है। यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 h कॉमन ले लेते हैं तो h प्लस 2 अपॉन एच, h से h गया, क्या आ गया 0 प्लस 2, कितना आ गया 2। इसलिए स्पष्ट है एल एफ डैश ऑफ 1 डज नॉट इक्वल आर एफ डैश ऑफ 1, ठीक है। इसलिए x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि LHD डज नॉट इक्वल RHD आ गया, और यही पूछ रहा है कि प्रूफ कीजिए। ये 2 नंबर के लिए इस टाइप के जो प्रश्न है ना, छोटे छोटे प्रश्न, बड़े प्रश्न नहीं आएंगे, सीधे सूत्र में डेवलप करने वाले ज़्यादातर आएंगे, ठीक है। और आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। अभी मैं 1-2 क्वेश्चन और बताने वाला हूँ। हाँ बच्चों, तो देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 21 साइन एक्स, ये आपका पहला क्वेश्चन था 6.2 का। साइन एक्स के किन मानों के लिए, तो x बराबर c पर इसको जांच करना है, ठीक है। 22वां भी आपको अवकलनीयता का परीक्षण करना है, किस पर 0 पर, बड़े आराम से हो जाएगा। 23वां भी x बराबर a पर अवकलनीयता की जांच करनी है, ठीक है। 24 मैंने बता ही दिया, और 25 बहुत ईजी है, x वाला है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, 26वां लेंथी क्वेश्चन है, तो क्लास में आप पूछ सकते हैं इसको, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है और समझ में भी आपके जल्दी से नहीं आ पाएगा, तो 2-3 बार बोर्ड भी साफ करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं बाद में बता दूंगा आपको जब भी क्लास में पूछेंगे। नेक्स्ट बात करता हूँ 27, ये इस तरह के कई क्वेश्चन हो गए हैं 2 और 3, आप देख रहे होंगे मोड में x-2 है तो x = 2 x = 3, 1 से 3 में करना है तो 2 और 3, आप पहले 2 पे जाँच कर लें, यदि 2 पे ही अवकलनीय ना आए तो सीधा लिख देना कि ये अवकलनीय नहीं है। और बात करते हैं 28वें क्वेश्चन की, तो f ऑफ x x³ इजी x बराबर 2 पर, तो इस पर आप क्या करेंगे, f डैश ऑफ 2 पूछा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको LHD और RHD निकालनी है। अगर LHD और RHD निकालने पर 2 पर जांच करनी है, सीधे LHD और RHD के सूत्र में रखो, मान लीजिए उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, वैसे तो मैं बता दे रहा हूँ इसका अवकलन होगा 3x² और 2 रख दीजिए तो 12 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 12, तो आपका आराम से f डैश ऑफ 2 की वैल्यू 12 आ जाएगी, ठीक है। और 30वां क्वेश्चन बहुत ईजी है, अभी अभी जस्ट नाउ हमने बताया फलन x-1, x छोटा है 2 से और 2x-3 x बड़ा है और बराबर है 2 से, f डैश ऑफ 2 - g, देखो ये आपको इंगित कर रहा है, क्या इंगित कर रहा है, f डैश ऑफ 2 - 0, इसका मतलब क्या हुआ, LF डैश ऑफ 2, किस पे इंगित कर रहा है, LF डैश ऑफ 2, अर्थात LHD केवल आपको फाइंड करनी है, तो LHD का फॉर्मेट लगा करके आप इसमें आराम से कौन सी वैल्यू आएगी, ऊपर वाली x-1 में रख दीजिए, जो भी मान आए वही आपका उत्तर होगा। जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं वो है आपका मापांक फलन का, ठीक है। इसलिए मापांक फलन का मैं क्वेश्चन पहले ही महत्तम पूर्णांक, तो महत्तम मान फलन f ऑफ x = ये चिन्ह जो होता है वो महत्तम पूर्णांक फलन या महत्तम मान फलन का होता है। बिंदु क्या है, x = 2 पर, ये कह रहा प्रूफ कीजिए, ठीक है। टू प्रूव दैट महत्तम मान फलन बिंदु x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है, ऐसा करा रहा है। ये अच्छा प्रश्न होता है, जितने भी मापांक या महत्तम पूर्णांक इस टाइप के फंक्शन है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो यहां से मैं क्या करता हूं, ये सॉल्विंग करता हूं। तो यहां हमने जैसे ही देखा तो x बराबर 2 पर जांच, अपना शुरू किया काम हमने, तो x बराबर 2 पर जांच करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर LHD x > 2, LF डैश
ऑफ 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 2 माइनस h, फंक्शन ऑफ 2 माइनस h और फंक्शन ऑफ 2 अपॉन माइनस h। ठीक है, अब हमने जब फॉर्मेट में रखा तो लिमिट h टेंड्स टू 0, जैसे ही फंक्शन रखेंगे इसमें तो ये हो जाएगा, ये कोई साधारण ब्रैकेट नहीं है, ये बच्चे सभी समझ लें, ये साधारण ब्रैकेट नहीं है, ये महत्तम पूर्णांक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसका नाम है महत्तम मान फलन या महत्तम पूर्णांक फलन। और यहाँ हो जाएगा f ऑफ 2, तो ये भी आपका इस तरह से, और अपॉन में क्या हो जाएगा? माइनस के h। हमने आपको महत्तम पूर्णांक फलन बताते समय आपको बताया था कि समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर ये कैसा होता है? असंतत होता है। तो हम कैसे लिखेंगे? 2 माइनस h। हमेशा आप ये ध्यान रखें, जब भी माइनस हो रहा है तो आपको निश्चित तौर पर इससे, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, ये 3 है, अगर ये 3 माइनस है तो 2 होगा, और अगर ये 0 माइनस है तो -1 -2। तो माइनस अगर हो रहा है तो इससे पहले वाला, जैसे कि मान लीजिए 2 माइनस h है, तो 2 माइनस h का मतलब क्या हो गया? 1। ठीक है, और 2 प्लस h तो वही रहेगा, तो 2 और 2 की वैल्यू भी क्या रहेगी? 2। पूर्णांक है, हमेशा इसका आंसर पूर्णांक ही आएगा, ये खासियत होती है, पूर्णांक का मतलब पूर्णांक। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसका मान हो गया 1, पूरी की वैल्यू क्या हो गई? 1, और 1 माइनस 2 और अपॉन माइनस h। दैट क्लियर? तो निश्चित तौर पर लिमिट h टेंड्स टू 0, कितना बचा? -1 अपॉन माइनस के h। तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h। तो निश्चित तौर पर ये कैसा हो गया? अपरिभाषित। ठीक है, कैसा है? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड है तो हम सीधा लिख सकते हैं क्या? कि x बराबर 2 पर फलन अवकलनीय नहीं होगा, अवकलनीय नहीं है, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि अनडिफाइंड आ गया है ना। तो RHD निकालने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, इसलिए ये सिद्ध होता है कि x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है, क्योंकि हम बच ही नहीं सकते, यहाँ पर तो हमें 0 रखना ही होगा, 0 रखते ही, और हमने प्रमेय भी लिखा रखी है x बराबर यानी कि 1/h कैसा है? असंतत है, तो यहाँ पर अवकलनीय नहीं होगा, क्योंकि ये अनडिफाइंड वैल्यू आ जाती है। तो इस तरीके से आज इस चैप्टर में मैंने जो भी आपको समझाया है, मेन चीज आपको ध्यान रखनी है, सभी फंक्शन, नोट डाउन में एक बार बता दे रहा हूं, सभी फलनों के नाम एवं उनके आलेख एवं उनके गुणधर्म, प्रांत एवं परसर, एवं वो संतत हैं या असंतत हैं, ये जानना बहुत आवश्यक है कि कौन सा फलन है। मान लीजिए अभी हमने एक फलन लिखा, यही लिख दिया, तो अब आपको यही नहीं पता है कि फलन का नाम क्या है। हमने फलन का लिख दिया f ऑफ x इक्वल टू सपोज दैट मॉड x अपॉन x या x अपॉन मॉड x। अब हमें नाम ही नहीं पता है क्या वर्क है इनका, तो कैसे पता लगेगा, है ना। अगर हमने लिख दिया f ऑफ x इक्वल टू e के पावर x, कैसा फंक्शन हमें पता ही नहीं चल रहा है, तो बेटा सबसे जानना जरूरी है कि उस फंक्शन का नाम क्या है, उसका आलेख कैसे बनता है। ये सब 11th में क्लियर किया गया, सब बच्चों को पता रहता है। 11th में सेकंड चैप्टर जो होता है रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें फंक्शन इसीलिए पढ़ाया जाता है कि जब हम 12वीं में पढ़ें तो 12वीं के में पढ़ने पर कैलकुलस जब हमारी आती है, जो हमारे 6 चैप्टर नंबर 6 to 12 7 चैप्टर कितने 7, तो ये जो है डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत आता है, और डिफरेंशियल कैलकुलस में ये 38 मार्क्स का है। कहाँ पर? पूरी 12वीं के अंदर। तो बेटा जब 38 नंबर लाने हैं, 50% वेटेज है 80 में से, मतलब 38 नंबर 80 में से, तो बहुत बड़ी बात होती है, कोई छोटा वेटेज नहीं होता है। तो इसलिए हमें ये पीछे वाली सारी चीज़ें आनी आवश्यक हैं, इसीलिए इन चैप्टर्स में थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत आती है, हार्डनेस आती है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि हम क्या लिख रहे हैं। अब हमने ये चैप्टर जैसे ही पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो बच्चे अपने आप ही कहने लगते हैं कि सर थोड़ा कम समझ में आ रहा है। उसका रीज़न यही है
क्योंकि हमें क्लियर नहीं होता, कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। 11वीं क्लास में मैंने क्या पढ़ा, बस सीमा देखी और सीमा रख दी, जबकि सीमा साधारण नहीं है। सीमा रखने के लिए भी हम कम से कम नहीं तो कितने प्रकार पढ़ते हैं, कितने तरीके पढ़ते हैं, कितनी विधियां पढ़ते हैं, है ना, गुणनखंड विधि, है ना, प्रसार, कहीं कुछ, है ना, जब ये अनंत हो नीचे तब बड़ी घात को कॉमन ले लेते हैं। तो बहुत सारी विधियों को ध्यान में रखते हुए तो लिमिट कंसेप्ट हमारा अगर क्लियर होता है, उसके साथ हमें फंक्शन के नाम और आलेख, उनके गुणधर्म, उनके प्रांत, परिसर, है ना, सारी चीजें अगर पता है तो 11th के बाद फिर 12th में कहीं दिक्कत आने वाली नहीं होती। तो मैं यही कहूंगा आप सभी से कि जब भी डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ें तो डिफरेंशियल कैलकुलस से पहले आप इन सब चीजों को मैंने बार बार इंगित किया, पूरी 6 में इंगित किया है, पेज नंबर 122 अपनी बुक का, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें यह जानना आवश्यक है कि एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड्यूलस एक्स किस पर संतत होता है और किस पर असंतत होता है, ये सारी चीजें किस पर अवकलनीय है या नहीं है, वो जाननी बहुत जरूरी है। तो मेरा सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा पढ़ें, जिससे आपको 11th का जो बेसिक है उसको पढ़ें, इससे 12th आपकी ये जो कैलकुलस वाला पोर्शन है ना, डिफरेंशियल का अवकल गणित, वो आपकी समझ में आराम से आ जाएगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। फिर आप यूं कहोगे सर ये तो चुटकियों में हो जाता है, डिफरेंशियल में लिख नहीं पाया और हो गया डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यू, अरे सर 3x² हो गया। तो आपके दिमाग में ही इतना शानदार बैठ जाएगा कि आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। आप वहां लिखेंगे नहीं, वैसे ही बता दिया करेंगे किस सूत्र में है, किसकी पहचान है, मतलब आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हम बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है मेरी तरफ से। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे पिक सेंड कर दें, तो मैं इधर से आपका जो क्वेश्चन होगा मैं सॉल्व करके भेज दूंगा। यदि और भी कोई दिक्कत है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट नंबर पे, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 838582 1004, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। कल मैं आपका नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, है ना, वो थोड़ा हो सकता है सरल करूं क्योंकि बच्चे थोड़ी सी प्रॉब्लम कह रहे हैं, तो मैं कोशिश यही करूंगा थोड़ा सा और सरल, इस कैलकुलस से थोड़ा हटके। ठीक है, थैंक यू सो मच।